हेलो साथियों, स्वागत है आपका आरएनयू एजुकेशन हब के इस नर्सिंग डिवीजन में। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पीडियाट्रिक का टॉपिक है और पीडियाट्रिक का वो स्पेशल टॉपिक जो हाई स्कोरिंग टॉपिक होता है और उसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही उसी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। और इस टॉपिक में मैं बताता हूँ कुछ ना कुछ स्पेशल इसलिए है कि इसमें से कुछ न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं, तो क्लास को मिस नहीं करना है। और मैं कोशिश करूंगा कि सामने के सामने जितने भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। तो बने रहे आज की क्लास के साथ में, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो चलते हैं पीडिया की वही क्लास, वही टॉपिक और वही शानदार वाला कंटेंट अपना, जिसके अंदर वही है कि पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आएगा। जी हाँ दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। उसके बाद में तो अपन को आपको भी बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज इंसान को जरूरी होता है। पहले सबसे पहला जो टारगेट है वो ये है अपना कि अपना एग्जाम क्लियर होना चाहिए, और एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको चाहिए बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक। तो आज चलते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत करने के लिए। तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक आएगा, बहुत ही शानदार टॉपिक आएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंट। जी हाँ, पीडियाट्रिक की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आज हम यहीं पे क्लियर आपके करवाएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या चीज होती है उसी को अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो इन्फेंट के अंदर, स्पेशली आज की जो क्लास अपनी होने वाली है वो होगी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, इन्फेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, इन्फेंट के ऊपर क्लास होने वाली है और उसी इन्फेंट से रिलेटेड कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बिगिनर्स हैं उनके लिए, बात करते हैं अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो होता क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये है। ग्रोथ का मतलब होता है जब आप इतने से, आप और मैं जब इतने से पैदा हुए थे, आज अपनी हाइट इतनी पहुंच गई है, वो क्या है आप लोगों का ग्रोथ है। आज जो आपके अंदर स्किल्स प्रेजेंट है, जो चीजें आज आपने लाइफ में सीखी हैं, जो चीजें आपने गेन करी है, जो आपके आपका जो माइंड है, आपका जो बिहेवियर है, उन सब के अंदर जितने भी चेंजेस आए हैं वो आपका क्या है, डेवलपमेंट है। तो दोनों चीजें पैरेलल चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी एक चीज में यदि डिफेक्ट आता है तो आपकी जो लाइफ है वो स्ट्रगल भरी बन जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये है स्किल डेवलपमेंट की चीज हो गई, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात होगी, और ये जो है वो नंबर ऑफ इंक्रीज नंबर की बात आ गई। ग्रोथ के अंदर साइज और इंक्रीज की बात आ जाती है। क्लियर है? तो आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं। सामने है आपकी एक छोटी सी प्यारी सी पिक्चर, उस पिक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, छोटा सा जन्म लेता बच्चा कैसे कैसे अपने आप को बढ़ा लेता है, अपनी साइज बढ़ा लेता है, वहां पे जाके अपने जैसा अडल्टहुड के अंदर एंटर होने वाला हो जाता है। तो इसकी अलग अलग स्टेज, जिसके अंदर अपन इन्फेंट की बात करेंगे, टोडलर की बात करेंगे, प्री स्कूल की बात करेंगे, स्कूल की बात करेंगे और यंग अडल्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम अलग अलग क्लासेस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आज आप बैठे हो हमारे साथ में ये टॉपिक क्लियर करने के लिए और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो हमारा दायित्व तो ये बनता है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको बताया जाए। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास के ऊपर। देखो, सबसे पहली जो चीज आती है वो ये आती है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसी के हम बात करते हैं। देखो, ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ की हम बात करते हैं कि फिजिकल साइज, आपकी जो है फिजिकल साइज और शेप। छोटे से बच्चे थे आप, आपका वजन 2 किलो से लेकर 3 केजी तक था। आज आपका जब वजन जो है वो 60 to 70 केजी या फिर 100 केजी आपका वजन हो गया है। ठीक है, ये जो वजन था, ये जो साइज थी, ये जो बड़ा है आपका, ये सारा का सारा क्या है, ग्रोथ है दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ। यानी हम क्या करते हैं, यदि किसी चीज को केजी के अंदर मेजर करें, सेंटीमीटर में मेजर करें और इंचेज में मेजर करें, वो आपका क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, अपनी क्या है, ग्रोथ। क्वेश्चन आता है इसके अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ। एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइकोमोटर डेवलपमेंट, इंक्रीज इन स्किल्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ग्रोथ किसको बोलते हैं, ग्रोथ के बारे में क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है साइज और शेप के अंदर बढ़ जाना। ठीक है, साइज और शेप के अंदर क्या होना, इंक्रीज होना। साइज और शेप का क्या होना, बढ़ना क्या होता है,
आपका ग्रोथ होता है। दूसरे हम बात करें डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मतलब होता है स्किल और कैपेसिटी टू फंक्शन, काम करने की क्षमता और आपके जो स्किल्स डेवलप होते हैं। आप जब बच्चे थे तो आप अपने से कुछ भी चीज, यानी जब जन्म लेते बच्चा था वो हाथ से उठा के कोई भी चीज मुंह में अपन खा नहीं सकते थे, लेकिन आज जो है अपने अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप हुए हैं। आज हम ये पेन ले सकते हैं, बोर्ड पे लिख सकते हैं, बुक उठा सकते हो, माइंड में याद कर सकते हो, आप कहीं पे एग्जाम देने जा सकते हो, एग्जाम में कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, वो सारी की सारी स्किल्स होती हैं। क्या होती हैं? ये स्किल्स होती हैं। और उन्हीं स्किल्स को हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। उसी स्किल्स को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। तो दोनों का क्लियर समझ में आ गया कि स्किल्स और कैपेसिटी और टू फंक्शंस जो होता है वो क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। और साइज का बढ़ना क्या होता है? आपका ग्रोथ होता है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपको क्या चीज रिवाइज करवाना चाह रही है? एक छोटे से बच्चे की शक्ल दिखा रही है। यहां से भी एक क्वेश्चन आता है, यहां से भी एक क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से भी क्वेश्चन आता है। इन्फेंट की यदि हम बात करें, इन्फेंट की हम बात करें तो इन्फेंट जो है कितनी एज तक का बच्चा जो होता है उसको बोलते हैं? तो वो होता है 28 डेज टू 1 ईयर। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना बच्चों, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि 28 दिन से 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट। और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? न्यूमेरिकल बेस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जिनको क्या करते हैं एग्जाम में बार बार पूछने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके किसका पता चलता है? माइंड का पता चलता है। मतलब आप में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना नर्सिंग को आपने असेस किया है, कितना नर्सिंग के बारे में आप जानते हैं, वो सारा का सारा जो चीज है वो आपको पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये आ गया कि इन्फेंट एज कितनी होती है? 28 दिन से 1 ईयर के लिए। ये मत सोचना कि सर हमें तो सब कुछ आता है। कुछ बच्चे, मेरे प्यारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता होता कि इन्फेंट क्या होती है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। और जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको नॉलेज लेना है वो क्लास के एंड तक देखना, क्योंकि एंड के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं रिवीजन कराऊंगा। और मैं नहीं चाहता कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट में से एक भी क्वेश्चन गलत होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन आपका किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ कोई एमसीक्यू नहीं करवा रहा हूँ, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। ये चीज याद रखना, ठीक है? तो बात करते हैं अपन। हमने बात करी है 28 दिन से 1 ईयर की। आज हम सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। जितनी भी लाइनें मैं बोलूं, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? आपका इन्फेंट की बात आनी चाहिए। किसकी आनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 28 दिन से लेकर 1 साल तक के बच्चे के दिमाग में बातें आनी चाहिए। जितनी भी बातें आज के बाद में बोलेंगे, क्योंकि उसके बाद में जो बात करेंगे वो किसके करेंगे? टोडलर की हम बात करेंगे। ओके साहब, ठीक है। तो बात करते हैं फिजिकल पैरामीटर्स की। बच्चा जो होता है, छोटा सा जो बच्चा होता है, जन्म जो लेता है, उसके क्या क्या हाल होते हैं, कैसे कैसे वो बढ़ता है, सवाल इनमें से पूछता है। हमेशा सवाल यहीं से आता है। मैं बार बार फोर्स कर रहा हूं आपको कि सवाल आपको यहीं से पूछा जाएगा। तो पहला हम बात करें कि एवरेज बर्थ वेट है। हर थर्ड एग्जाम के अंदर, तीसरी जो परीक्षा है आपकी कंपटीशन की, नर्सिंग कंपटीशन की, जितनी भी तीसरी एग्जाम है, उस तीसरी एग्जाम को, दो को छोड़ दो, तीसरी के अंदर ये सवाल आता ही आता है। हर तीसरी एग्जाम में ये सवाल जरूर आता है, जिसके अंदर पूछता है कि एवरेज बर्थ वेट बेबी का कितना होता है? 3 किलो होता है। कितना होता है? 3 किलो बच्चे का जन्म होता है, यानी 2.5 से 3 किलो तक क्या होता है? इसका एवरेज बर्थ वेट होता है। और रेंज कहां तक करता है? 2.5 से 3.5 केजी तक क्या करता है? ये एवरेज रेंज करता है, ठीक है। यदि एक सवाल और आता है, 2.5 केजी से कम का बच्चा है, यदि किसी बच्चे का वेट जो है वो 2.5 केजी से कम है, इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे? लो बर्थ वेट बेबी। क्या बोलेंगे? लो बर्थ वेट बेबी। सर सवाल ये आता है क्या 2.4 वाले को भी लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे भैया, जो पैरामीटर दे दिए हैं 2.5 किलो मतलब 2.5 किलो, तो 2.5 किलो से कम आ रहा है, इसका मतलब बच्चा क्या होगा? लो बर्थ वेट बेबी हो गया, ठीक है। और यदि 1.5 से कम होता है, किसी बच्चे का वेट यदि 1.5 से कम हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरी लो बर्थ वेट बेबी। वेरी लो बर्थ वेट बेबी। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। आज की क्लास आपके लिए इसीलिए बनाई गई है कि आप जो है, ये जो इन्फेंट के पैरामीटर्स हैं, वो इन्फेंट के पैरामीटर्स आपके किसी के भी गलत नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि बच्चे का वजन, जन्म लेते हुए बच्चे का वजन कितना होता है? 2.5 से 3.5 किलो एवरेज होता है। एवरेज उसका निकाले तो उसका हम कितना आएगा? 3 किलो का क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। क्लियर दोस्तों? क्लियर है?
अब एक और सवाल आता है कि बच्चे का जो है वो वजन डबल कब हो जाना चाहिए। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हर तीसरी एग्जाम में ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा कि बच्चे का वेट जो है वो डबल कब हो जाता है, कौन सी एज के अंदर बच्चे का वेट डबल हो जाता है। वो जो है वो आ जाता है आपका 5 to 6 मंथ के ऊपर। कितना हो जाता है? 5 to 6 मंथ के ऊपर बच्चे का वेट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। आज किसी बच्चे का जन्म हुआ है, वो 6 महीने के बाद में क्या हो जाएगा? 2.5 से 5 किलो का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 5 किलो का। यदि किसी बच्चे का 5 किलो वजन नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उस बच्चे को कोई ना कोई फिजिकल डिफेक्ट है, या फिर वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या फिर किसी न्यूट्रिशनल डिफेक्ट से ग्रसित है, या फिर अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं ले रहा है। सवाल दो हो गए। पहला सवाल बर्थ पे बच्चे का वेट एवरेज 3 किलो। दूसरा, बच्चे का वेट डबल कब हो जाता है? 6 महीने में। याद रख लो, 5 से 6 महीने। 5 भी आप ऑप्शन में आ जाए और 6 नहीं आए, सिर्फ 5 आए तो 5 आपको टिक करना है। 5 से 6 आ जाए तो 6 करना है। 6 अकेला आ जाए तो 6 टिक करना है। और 5 और 6 दोनों आ जाए तो 6 आपको क्लिक करना है। ठीक है। अब आता है दूसरा सवाल, बच्चे का वेट 3 गुना कब हो जाता है? बच्चे का वेट 3 गुना कब हो जाता है? 12 महीने का जो बच्चा होता है उसके 3 गुना वजन हो जाता है। मतलब बच्चे का वजन कितना हो जाता है? 7.5 किलो वजन हो जाएगा। किसका? बच्चे का। कब? जब बच्चा 12 महीने का होगा। अब देखो, आपसे सवाल जो है वो कहां से कैसे पूछता है। आपसे सवाल ये पूछ लेगा कि 12 महीने का बच्चा है, जन्म के टाइम में उसका वजन जो था वो 3 किलो था, तो 12 महीने पर आप कितना एक्सपेक्ट उम्मीद करते हो कि उस बच्चे का वजन कितना हो जाएगा। तो सीधा सीधा ये मैंने क्या बोला, 6 महीने पर डबल, 12 महीने पर ट्रिपल। इसका मतलब बच्चे का वजन कितना हो गया? 9 किलो का वजन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 किलो का वजन हो जाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं करना है, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार जोर दे रहा हूँ, कॉमन क्वेश्चन है नर्सिंग के अंदर, बार बार पूछे जाने वाले, हर तीसरी एग्जाम के अंदर, हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का आज के बाद में गलत नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जन्म लेते हुए बच्चे का 3, 6 महीने पे डबल और 12 महीने पे ट्रिपल हो जाता है। क्लियर है। अब चलते हैं अपन बच्चे की लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चा कितना बड़ा होता है, बच्चे की लेंथ कितनी सेंटीमीटर होती है। देखो बच्चों, बच्चे की जो लेंथ होती है इसके ऊपर भी सवाल बहुत बार पूछता है, इसलिए आपको फिर से ये चीज बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, अपनी क्लास का टाइटल वही है, पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आएगा। क्यों होता है, कैसे होता है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब सिर्फ ये होना चाहिए कि बच्चा जो है उसका वेट जो है वो कितना होता है 6 महीने पे और 12 महीने पे। क्लियर है। अब हम लेंथ की बात कर लेते हैं। किसकी? लेंथ की। बच्चे की लंबाई की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? बच्चे की लंबाई की बात कर लेते हैं। बच्चा जो जन्म लेता है उस बच्चे की लंबाई जो होती है वो 45 से 50 सेंटीमीटर का बच्चा होता है। याद रख लेना इसको। और यही आपको पता है, इसी से याद रख लेना, स्पाइनल कोड की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? अपनी स्पाइनल कोड की जो लेंथ होती है वो भी कितनी होती है? 45 से 50 होती है। कितनी होती है? 45 से 50 होती है। तो याद रखना, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते हुए बच्चे की लेंथ कितनी होती है? 45 से 50 सेंटीमीटर। अब देखो, हम यदि बात करें कि 6 महीने पे ये क्या हो जाता है? 6 मंथ पे जैसे वेट जो था वो डबल हुआ था, अभी 6 महीने तक, 6 महीने पे इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी हो जाएगी? अब देखो, यहाँ पे ये है कि बर्थ से 6 महीने तक बच्चा जो है वो क्या करता है? 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। टिल 6 मंथ। नोर सेट की एग्जाम यदि आप तैयारी कर रहे हो, नोर सेट की तैयारी आप कर रहे हो, इसका मतलब ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। हम चीजें आपको डिवाइड कर करके बता रहे हैं कौन सी एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है। आप सीएचओ की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन याद कर लेना। आप नोर सेट की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन याद कर लेना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा इवाल्युएशन है, पिछले 10 साल में जितने भी पेपर्स आए हैं उन पेपर्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इवाल्युएशन हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर है। चलो, तो आपसे सवाल ये पूछे कि 6 मंथ तक, बर्थ से लेकर 6 महीने तक बच्चे की जो जो लेंथ होती है वो लेंथ कितनी बढ़ जाती है। सीधा सीधा आंसर तो हो जाता है कितना आपका? 65 सेंटीमीटर। कितना हो जाता है? 65 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो गया। सर सवाल हमसे कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि पर मंथ जो है वो कितनी बढ़ती है? 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। याद रख लेना, 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ याद रख लेना। क्लियर है। उसके बाद में क्या होता है सर?
बाद में होता है 6 से 12 मंथ पे ये जो 2.5 हुआ था ना उसका 1.5 हटा दो, मतलब 2 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 2 सेंटीमीटर पर मंथ बच्चे की लेंथ बढ़ती है। यानी 12 महीने पे बच्चे की लेंथ कितनी हो जाएगी? 75 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 75 सेंटीमीटर। और एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन के आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि बच्चे की जो लेंथ है वो लेंथ 12 महीने पे कितनी हो जाती है? 1.5 गुना हो जाती है। 12 महीने पे बच्चे की लेंथ कितनी हो जाती है? 1.5 गुना हो जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये सारे के सारे सवाल देखो, यहाँ पे जो है नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? 45 टू 50। बर्थ टू 6 मंथ पे कितनी होती है? 65 सेंटीमीटर। और 12 महीने पे कितनी हो जाती है? 75 सेंटीमीटर, मतलब बर्थ की 1.5 गुना हो जाती है। सर 6 महीने तक कितनी बढ़ती है? 6 महीने तक बढ़ती है 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। और 6 महीने के बाद में 2 सेंटीमीटर पर मंथ। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। नोर सेट के अंदर आने वाला क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, याद रखना। क्योंकि आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो सेशन आपको ये न्यूमेरिकल डाटा याद करवाने का ही है, जिससे आपको क्या हो सके, रिवाइज कर सके बार बार। बुक एक बार पढ़ लेते हो, माइंड में सेट नहीं होता, फिर 4 दिन बाद में याद है, अरे यार वो कितना था। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं कि आपने कोई भी चीज याद कब होती है? पढ़ी हुई चीज जो है ना वो देखा जाए तो 30% याद होती है। और आपने उस चीज को देखा है, सामने वीडियो देखा है, उसकी आवाज सुनी है, प्लस एक बार रिवाइज किया है, तो वो जो आपका 30% का रेशियो है वो 90% पे चला जाता है कि आपको 90% डाटा याद रहेंगे। सवाल ये पूछेगा कि बर्थ वेट कितना होता है? 3 kg। एवरेज कितना होता है? 3 kg। दुगना कब हो जाता है? 6 महीने पे। ट्रिपल कब हो जाता है? 12 महीने पे। लेंथ कितनी होती है? लेंथ आती है आपकी कितनी? 45 टू 50 सेंटीमीटर। 6 महीने पे कितनी हो जाती है? 65 सेंटीमीटर। और 12 महीने पे कितनी हो जाती है आपकी? 75 सेंटीमीटर। 6 महीने तक कितनी पर मंथ बढ़ती है? 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। और अगले 6 महीने में कितना होगा? 2 सेंटीमीटर पर मंथ आपकी लेंथ बढ़ती है। क्लियर है ये चीज? ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हेड सर्कमफ्रेंस से भी क्वेश्चन आता है। ये जो स्लाइड आपके सामने पड़ी है ना, इसको है ना सोते उठते जागते बैठते जब पढ़ सको ना वो तब पढ़ लेना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यही स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फेंट की, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। यही स्लाइड इन्फेंट की सबसे इंपॉर्टेंट है। सामने जो स्लाइड खुली हुई है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस एट बर्थ जो है वो एट बर्थ कितना होता है? एट बर्थ होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। और यहीं पे आपको ये पता होगा कि बच्चा का जो हेड होता है ना चेस्ट के सर्कमफ्रेंस से बड़ा होता है, अपना क्या है? छोटा है। उल्टा होता है बच्चे के अंदर। जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है ना वो 3 सेंटीमीटर कम होता है। किससे? हेड सर्कमफ्रेंस से। तो हेड सर्कमफ्रेंस जब 33 हुआ तो चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 30 ही होता है। तो ये ट्रिक वाला क्वेश्चन है। हमें क्या पूछेगा? सवाल आपसे क्या पूछेगा? सवाल ये पूछेगा कि हेड सर्कमफ्रेंस पूछ लेगा। आपने यदि ध्यान नहीं दिया तो आप ये सोचोगे यार चेस्ट तो बड़ी होती है और अपना हेड सर्कमफ्रेंस छोटा होता है, तो एक काम करते हैं इसको 33 कर देते हैं अपन चेस्ट को। नहीं, वो गलत हो जाएगा आपका। क्या होगा? गलत हो जाएगा बच्चों। तो इसके लिए आपको क्या करना है? याद रखना है बच्चे के अंदर हेड सर्कमफ्रेंस ज्यादा होता है और चेस्ट सर्कमफ्रेंस कम होता है। कितना डिफरेंस होता है दोनों का? 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। कितना होता है? 3 किलो का वजन होता है और 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। याद रख लेना इस चीज को। नॉर्मल कितना होता है? 33 से 35 होता है। एवरेज पूछ ले आपसे 34 होता है। एवरेज पूछ ले आपसे कितना? 34 होता है। 34 जो है। अब हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो कितना होता है आपका? 34 है। अब क्या होता है? 2 महीने के बच्चे के अंदर हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो कितना हो जाता है? 38 सेंटीमीटर हो जाता है। मतलब कितना बढ़ गया? 4 सेंटीमीटर बढ़ गया। फिर उसके बाद में देखो 3 सेंटीमीटर बढ़ेगा 4 मंथ पे। हर 2 महीने पे क्या हो रहा है? पहले महीने पे तो कितना बढ़ा? पहले महीने पे कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। ठीक है, 4 के बाद में अगले चौथे 4 मंथ पे कितना हुआ? 41 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बढ़ा। उसके बाद में 6 मंथ पे कितना? 2 कर दो, मतलब कितना बढ़ा? 2 सेंटीमीटर बढ़ा। उसके बाद में 8 मंथ पे कर दो, वहां कितना बढ़ा? 44 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ा। और फिर 12 महीने पे, यहाँ पे देखो 4 महीने आ गए। 4 महीने में आधा 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 जोड़ोगे ना तो कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। मतलब पॉइंट फाइव। तो यहाँ पे कितना बढ़ा था? 2 का अंतराल याद रख लेना। यहाँ पे देखो 4 बढ़ा था, पहले 2 महीने में 4 बढ़ा, अगले 2 महीने में 3 बढ़ा, फिर अगले 2 महीने में कितना बढ़ा? 2, फिर अगले 2 महीने में 1 बढ़ा, और फिर हर महीने में जो 0.5 बढ़ा, तो 12 महीने पे कितना हो जाता है? 46 सेंटीमीटर। ये डाटा भी आपको याद रखना है। 12 महीने पे बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस कितना हो जाता है? 46 सेंटीमीटर होता है। जन्म लेते हुए बच्चे का कितना होता है? 34 सेंटीमीटर होता है। इंपॉर्टेंट है हेड सर्कमफ्रेंस का, पहले बता दे रहा हूं, हेड सर्कमफ्रेंस का इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। ठीक है, तो ये स्लाइड जो थी वो स्लाइड आपकी बहुत काम की है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं
कि ये जो आपका एवरेज वेट जो आ रहा था, इसमें भी आपको क्वेश्चन पूछता है। 3 सेंटीमीटर वाला जो 3 kg वाला जो आपका क्वेश्चन है, उसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे के अंदर टिल 3 मंथ्स, टिल 3 मंथ्स, 3 मंथ तक, स्टार्टिंग का जो 3 मंथ है, उस 3 मंथ के अंदर आपका जो वेट है वो कितना बढ़ता है, वो बढ़ता है आपका 25 से 30 ग्राम पर डे, 25 से 30 ग्राम पर डे। ठीक है, 25 से 30 ग्राम पर डे। 3 महीने के बाद में आपका कितना होता है, 300 ग्राम एवरी मंथ। कितना होता है, 400 ग्राम एवरी मंथ। कितना होता है, 400 ग्राम एवरी मंथ। एक सवाल और पूछता है भैया इसमें से, ये सवाल पूछ ही लेता है, ये सवाल तो पूछता ही। इसी के साथ साथ में एक सवाल और भी पूछता है कि बॉडी वेट जो है ना, बॉडी वेट वो 10% बॉडी वेट जो है वो लॉस होता है। कितना होता है बॉडी वेट, 10%। 10% बॉडी वेट जो है, 10% बॉडी वेट जो है वो लॉस होता है। लॉस होता है कब होता है सर, फर्स्ट 10 डेज के अंदर, फर्स्ट 10 डेज के अंदर। याद रख लेना, ये भी सवाल पूछता है। किसी बच्चे का एक बेल बेबी क्लिनिक में बच्चा आया है, जन्मा हुआ बच्चा 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन का बच्चा था, उसका वेट कम हो रहा है। कितना हो रहा है, कुछ पॉइंटों में हो रहा है। ठीक है, यानी 10% बॉडी वेट लॉस्ट हो गया। आप क्या एडवाइस दोगे, क्या सलाह दोगे, क्या होगा, इट्स ए नॉर्मल फाइंडिंग। सवाल नोट सेट का बनता है, यहाँ से क्या करता है, नोट सेट का सवाल बनता है कि इट्स ए नॉर्मल फाइंडिंग। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है उसमें, 10% बॉडी वेट, 10% बॉडी वेट 10 डेज के अंदर लॉस होना स्वाभाविक है, नॉर्मल है बच्चे के अंदर। क्यों, क्योंकि जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस है उसके अंदर शिफ्ट होने लगता है। यानी बच्चा इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है तो उसका फ्लूइड शिफ्टिंग होती है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग के 10 दिन में जब वो अपने आप को सेटल करता है तो उसके अंदर क्या होता है, वेट लॉस होता है। कितना वेट लॉस होता है, याद रखना 10%। कितने दिन में होता है, 10 डेज के अंदर। न्यूमेरिकल डाटा है, 10 डेज के अंदर 10% वेट लॉस होता है। ये सारे के सारे सवाल थे आज की स्लाइड के अंदर, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको भैया फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, फिर से स्किप कर लेना, बैक चले जाना वीडियो में, स्किप मत करना। ये स्लाइड जिसने याद कर लिया पीडिया का, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म सही है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट यदि हम बात करें कि चेस्ट सरकमफ्रेंस, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि चेस्ट सरकमफ्रेंस क्या होती है आपकी, 3 सेंटीमीटर कम होती है। किससे, खोपड़ी से। हेड सरकमफ्रेंस से 3 सेंटीमीटर क्या होती है, कम होती है। तो कितना होता है, बर्थ पे 30.5 से 33 सेंटीमीटर होती है। 30 से 33 होती है आपकी, कितनी होती है, 30 से 33 होती है। प्लस यदि आपसे पूछे कि चेस्ट सरकमफ्रेंस और हेड सरकमफ्रेंस बराबर कब होते हैं, वो होते हैं आपके 9 से 12 महीने की एज के अंदर। कब होते हैं, जब बच्चा 9 से 12 महीने का हो जाता है। जब बच्चा 9 से 12 महीने का हो जाता है, उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, उस टाइम में बच्चे को क्या होता है, हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्लियर है। अब देखो, हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस की 6 मंथ पे और 12 महीने पे, जो 12 महीने वाली बात है, उस 12 महीने पे क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहीं से सवाल एक और आता है कि मिड आर्म सरकमफ्रेंस कितना होता है, 8.5 से 9 सेंटीमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे याद कर लोगे, लेकिन ये इसको छोड़ ही देते हो आप एग्जाम में। जब आप स्टडी कर रहे होते हो तो यहां से इसको क्या कर देते हो, आप छोड़ ही देते हो। ओके, यहां से आप क्या कर देते हो, उसको छोड़ ही देते हो। तो यहां से आपको याद रखना है कि बच्चे का मिड आर्म सरकमफ्रेंस जो है वो कितना होता है, 8.5 से 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने की फितरत हमारी नहीं होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन और आपका सिलेक्शन, एक एक क्वेश्चन और आपका सिलेक्शन, तो ये चीजें जो है वो काफी मायने रखती हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है स्पेशली। अब हम बात करते हैं अगला, अगली स्लाइड, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
अब हम बात करते हैं बच्चे की फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स की। इंपॉर्टेंट टॉपिक और आ गया, क्योंकि आज का जो सेशन है ना वही सारा का सारा क्या है, इंपॉर्टेंट स्लाइड्स बना के लाया हूँ, छांट छांट के अलग अलग करके सारे के सारे टॉपिक जो है वो वही लाया हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि यहाँ से तो क्या ही मिलेगा, कौन सी बीमारी है, फिक्स है भाई, बच्चा जन्मा उसका टेम्परेचर इतना होता है, बच्चा जन्मा इसका हेड सर्कम्फ्रेंस इतना होना चाहिए, बच्चा जन्मा उसका चेस्ट सर्कम्फ्रेंस इतना होना चाहिए, ये हुआ सारे के सारे क्या है, फिक्स है। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, याद कर लो भैया, इनको रट लो, समझाने की कोई ट्रिक नहीं है। टेम्परेचर बच्चे का कितना होता है, 37.5 से 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चे का टेम्परेचर कितना होता है, 37.5 टू 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चे का टेम्परेचर होता है। इसमें ना मैं कम कर सकता, ना आप कम कर सकते, किसी के हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। तो याद रखो, टेम्परेचर बच्चे का कितना होता है, 37.5 से 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चे का टेम्परेचर आपको मेंटेन करना ही होगा, मेंटेन करना ही होगा, ये बहुत जरूरी है। पल्स रेट बच्चे की कितनी होती है, 120 से 160। जो भी बच्चे सीएचओ आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, ये स्लाइड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट सेट के अंदर फिर भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कुछ ही टाइम पूछा जाता है, लेकिन सीएचओ और आरआरबी का इस स्लाइड में से आने वाले एग्जाम में मेरी गारंटी है एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, और वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो पल्स रेट की यदि हम बात करते हैं, ये जो पल्स रेट है वो पल्स रेट कितनी होती है, 120 से 160 बीट पर मिनट इन्फेंट की क्या होती है, पल्स रेट होती है। क्लियर है, ओके। फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी रेट की हम बात करें, तो रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट होती है। याद रखना इसको भी। प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ए जो इन ईयर्स प्लस 90 कर दो, सबसे अच्छा फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायस्टोलिक 56 mm ऑफ Hg, और दोनों का फॉर्मूला दे रखा है। आपसे ये पूछ ले कि एक बच्चा जो है वो 1 साल का बच्चा है, या फिर चलो 2 साल का बच्चा, 2 ईयर का बच्चा है, 2 ईयर का बच्चा है, उसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो ईयर प्लस 90 अपॉन ईयर प्लस 60, ये कर दो भैया। तो 2 साल का है, 2 का मतलब 2 प्लस 90 इज इक्वल टू 92, और 60 प्लस 2 कितना हो गया, 62 mm ऑफ Hg उसका क्या आ जाएगा, ब्लड प्रेशर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 90 और 60 याद रखना, 90 ईयर में एज कर दे, ईयर जो है उसमें ऐड कर देना, उतना ही ब्लड प्रेशर आ जाएगा। पूरी एज के लिए दे दिया। आपको यदि ब्लड प्रेशर चेक करना हो कि कौन सी एज में कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, तो बच्चों के अंदर स्पेशली आपको ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। बच्चा कितने साल का है उसमें 90 ऐड कर दो, और वो सिस्टोलिक आ जाएगा। और डायस्टोलिक चेक करना हो तो बच्चे के ईयर के अंदर कितना ऐड कर दो, 60 कर दो। इंपॉर्टेंट है स्लाइड, तीनों के तीनों क्वेश्चन, चारों के चारों जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे क्या है आपके, इंपॉर्टेंट है। छोड़ना नहीं है, इनको छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो आपको चाहिए सिलेक्शन वाली क्लास। और सिलेक्शन वाली क्लास आपको यहाँ मिलेगी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है, पैरामीटर्स दे रखे हैं, और वही पैरामीटर्स आपको क्या करने, याद करने। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम बात करें, तो अब आता है आपका थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल, यानी माइंड को यूज करके जवाब देने वाले। अब देखो, मैच्योरेशन ऑफ सिस्टम्स जो है वो मैच्योर कब होते हैं। रेस्पिरेटरी की हम बात करें, रेस्पिरेटरी जो है वो यदि हम बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो है, बच्चा रेस्पिरेशन, क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि बच्चे के अंदर, इन्फेंट के अंदर कौन से टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, तो याद रखो एब्डोमिनल टाइप का। कौन सा होता है, एब्डोमिनल टाइप का। कैसे सर, क्योंकि बच्चा क्या करता है, एब्डोमिनल मसल्स को ज्यादा यूज करता है। क्या करता है, एब्डोमिनल मसल्स को क्या करता है, यूज करता है। एब्डोमिनल मसल्स को क्या करता है, यूज करता है। ठीक है। इसके अलावा जो यूस्टेकिन ट्यूब जो होती है वो शॉर्ट होती है, स्ट्रेट होती है। ईयर को क्या करती है, फेरिंग्स तक मिडल ईयर को आपस में कनेक्ट करती है। तो इसमें से ज्यादा सोचने वाली जरूरत नहीं है। सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट यही बनता है, बच्चे में कौन से टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी एफर्ट देखने को मिलता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो है वो हार्ट रेट जो होती है, वो हार्ट रेट क्या करती है, हार्ट रेट हमने क्या पढ़ा था, 120 टू 160 बी पर मिनट। ठीक है। तो ये क्या होता है, जब इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन के टाइम में हार्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, और एक्सपिरेशन के टाइम में हार्ट रेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। याद रख लेना। क्लियर है। हार्ट रेट जब, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं, जब इंस्पिरेशन करता है बच्चा, सांस अंदर लेता है, तो हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट होता है,
हार्ट रेट बढ़ेगी उसकी। जब बाहर निकालता है हार्ट रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 मंथ्स एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। ये याद रखना कि 2 महीने के अंदर 60 सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ता है, और उसके बाद में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है बात करें तो फर्स्ट 3 मंथ के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि संटिंग होता रहता है इनमें। फिजियो जो एनाटॉमिकल जो अपनी क्लास एक ऑलरेडी वो कर रही है, फिटल सर्कुलेशन के अंदर पढ़ा था आपने कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जो होते हैं या फिर जो इंट्राएट्रियल सेप्टम होते हैं उनके अंदर कौन कौन सी ओपनिंग होती है, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है। तो उसमें हम जाना नहीं चाह रहे वरना बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। हेमेटोलॉजी सिस्टम के अंदर, हेमेटोलॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या होता है, फीटल हीमोग्लोबिन, फीटल HB, फीटल हेमोग्लोबिन कितने महीने तक प्रेजेंट होती है, कितनी होती है, 3 मंथ्स तक। कितनी होती है, 3 मंथ्स तक, 3 महीने तक फीटल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। उसके बाद में क्या होती है, वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होने लगती है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर आपको पता है कि टेम्परेचर चेंज जो होता है वो होता रहता है। सीबेसियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से बच्चों की स्किन जो होती है वो कैसी होती है, ड्राई स्किन होती है। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं फर्स्ट 6 मंथ के अंदर, जिसकी वजह से बॉडी को हीट लॉस से बचाते हैं। बच्चे की हीट लॉस से बचाने वाले कौन से टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। तो इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल बात यदि हम करें कि मैटरनल हीमोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन IgG आपको पता है, G फॉर ग्रेविडा, ग्रेविडा फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है। तो सवाल ये पूछा जाता है, सबसे बार बार रिपीटेड सवाल ये आता है, रिपीटेड सवाल ये कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है, 5 जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, 5 में से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसी है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। याद रखना IgG, सिर्फ और सिर्फ IgG है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, मदर से इन्फेंट के अंदर आ सकती है, बाकी चारों की हिम्मत नहीं होती है। और आपको यदि पता हो तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नाम होता है गामडे, GAMDE। ठीक है, GAMDE। G फॉर ग्रेविडा, यानी वो ग्रेविडा। ठीक है। और G फॉर जनरल। ठीक है, जनरल सबसे ज्यादा G, और ये क्या करती है, मदर से बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो सकती है। A फॉर ऑल सीक्रेशंस, यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, जितने भी आपके सलाइवा, टीयर्स वगैरह सबके अंदर प्रेजेंट होती है। कौन सी, E। M होता है मैं सबसे पहले, सबसे पहले, ये वो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। IgM जो है, ये IgM वो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है जो इन्फेक्शन साइट के ऊपर पहुंचने वाली सबसे पहली क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है। यानी सबसे आगे फ्रंट लाइन जो वॉरियर होती है वो कौन होती है, IgM। ठीक है। D फॉर डोंट नो, यानी इसका अभी कार्य पता नहीं चला है। E फॉर एलर्जी, याद रख लेना, E फॉर एलर्जी। एलर्जिक रेस्पॉन्स के अंदर कौन सी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो काम आती है, वो आती है IgE। क्लियर है। चलो, इसके बाद में हम बात करते हैं रीनल सिस्टम के अंदर। रीनल सिस्टम की कंप्लीट मैच्योरेशन कब हो जाती है, याद रखना 2 साल के अंदर। 2 साल के बच्चे के अंदर रीनल सिस्टम की कंप्लीट मैच्योरेशन आ जाती है। इसके अलावा यूरिन जो होता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी लो होती है। यूरिन बच्चे की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो क्या होती है, लो होती है। क्वेश्चन आपको ये पूछ ले कि एक बच्चा हॉस्पिटल के अंदर आया, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मल फाइंडिंग है। क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं कि एट बर्थ 70% ऑफ ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। 30% धीरे धीरे क्या होता रहता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होता रहता है। अब यदि हम बात करें कि ग्रोस मोटार डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ग्रोस मोटार यानी बच्चे के हैंड मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट वो कब कब होता है, इंपॉर्टेंट है, इनमें सवाल पूछता है। ठीक है। तो थोड़ा सा फिर से इसको अच्छे से डीप से समझ लेते हैं कि बच्चा जब 1 से 4 महीने का बच्चा होता है, 1 से 4 महीने का बच्चा होता है, जब बच्चा प्रोन पोजीशन में होता है, बच्चा जब प्रोन पोजीशन में होता है तब क्या करता है, हेड को उठाता है। कब, 1 से 4 महीने का बच्चा, 1 से 4 महीने का बच्चा जब प्रोन पोजीशन में होता है तो हेड को क्या कर सकता है, उठा सकता है। उसके बाद में यदि हम बात करें उसको 4 महीने के बच्चे की हम बात करें, उसको बिठाना चाहें तो उसके अपने हेड को इरेक्ट रख सकता है।
सपोर्ट करके रहेंगे, वरना ऐसे करेंगे तो ऐसे लुढ़क जाएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसे लुढ़क जाएगा। जो तो क्या कर सकता है वो हेड कंट्रोल होता है। अब सुपाइन कंडीशन में भी है तो भी क्या कर सकता है वो हेड को लिफ्ट कर सकता है, प्लस रोल हो सकता है बैक टू साइड। 4 महीने तक का बच्चा सीधा लेटा हुआ है तो सिर्फ रोल हो सकता है एक साइड में ऐसे, ठीक है। 4 महीने का बच्चा क्या हो सकता है रोल हो सकता है। इसके अलावा ग्रिपिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर ग्रिपिंग कर सकता है। 4 से 8 महीने का बच्चा जो है वो 4 से 8 महीने का बच्चा हेड को कंट्रोल कर सकता है, इरेक्ट कंटिन्यूअसली लंबे टाइम तक अपने हेड को क्या कर सकता है सपोर्ट कर सकता है, और कैन सिट विथ सपोर्ट। याद रखना 4 से 8 महीने का बच्चा जो है वो क्या कर सकता है सपोर्ट के साथ में बैठ सकता है। इसी के साथ में विदाउट सपोर्ट जो है वो विदाउट सपोर्ट शॉर्ट इंटरवल के बच्चे को आपने ऐसे बिठाया, साइड में चले गए लुढ़क जाएगा। यानी शॉर्ट इंटरवल के लिए क्या करता है वो बैठ सकता है, शॉर्ट इंटरवल के लिए क्या कर सकता है बैठ सकता है, लेकिन आप यदि उसको सपोर्ट करोगे तो वो बैठा रह सकता है। अब बात करें 8 से 12 महीने की। 8 से 12 महीने में क्या होता है बच्चा खुद से बैठ सकता है। क्या कर सकता है बच्चा खुद से बैठ सकता है। कैन स्टैंड इरेक्ट विथ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ में खड़ा होना सीख जाता है। ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल इनमें से पूछता है कि बच्चा कब बैठने लगता है कब उठने लगता है। अरे याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सवाल पूछते हैं कि बच्चा सपोर्ट के साथ में कब खड़ा होने लग जाता है 8 से 12 महीने के अंदर, विदाउट सपोर्ट कब बैठने लग जाता है 8 से 12 महीने के अंदर, बच्चा सपोर्ट के साथ कब बैठने लगता है 4 से 8 महीने के अंदर। ये सारे के सारे जो न्यूमेरिकल डाटा है वही तो आज हमको क्लियर करने हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता है और आपको किसी टाइप से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लस स्टैंड इरेक्ट मोमेंटली, कुछ टाइम के लिए, पुल सेल्फ टू क्राउलिंग पोजिशन, क्राउल वॉक विथ हेल्प, यानी क्या करता है वो क्राउल करने लग जाता है, ठीक है। जो मेंढक वाली चाल होती है ना वो चलने लग जाता है 8 से 12 महीने की एज के अंदर। अब इसके बाद में आता है फाइन मोटार डेवलपमेंट कैसे होते हैं। ग्रोस मोटार हो गए, अब हम फाइन मोटार की बात करते हैं। तो फाइन मोटार के बाद में 1 से 4 महीने का बच्चा जो होता है वो क्या करता है चीजों को साइड टू साइड सिर्फ पुल कर सकता है। आपने उंगली दी उसके हाथ में, उंगली पकड़ लिया, हंसते हुए देखो मेरी इसने उंगली पकड़ ली, इतना ही कर सकता है बच्चा। कब 1 से 4 साल का बच्चा, 1 से 4 साल का बच्चा इतना ही कर सकता है कि आपने उंगली दी पकड़ लिया, कोई ऑब्जेक्ट दिया उसको पकड़ लिया, पता नहीं होता है उसको इतना, ठीक है। तो वो क्या करता है ऑब्जेक्ट्स को पुल कर सकता है, फॉलो कर सकता है साइड टू साइड से, और जो भी खाना जो भी चीज जो भी कुछ दोगे उसके हाथ में सबको कहाँ लाएगा अपने मुंह के अंदर लेके आता है। ये फाइन मोटर मूवमेंट होता है। इसके अलावा हैंड और फीट्स को देखता रहता है, जैसे अपने हाथ जो है ना ऐसे ऐसे देखता रहता है अपने हाथों को, ठीक है। पैरों को पकड़ के पैरों को देखता रहता है वो। इसके अलावा चीजों को ग्रास्प करता है। 4 से 8 महीने का बच्चा क्या करता है थंब और फिंगर्स को यूज करने लग जाता है ग्रास्प, किसी चीज को पकड़ने के लिए थम्स ऐसे, ये जो होता है ना ग्रास्पिंग, ग्रास्पिंग फोर्सेप नाम नाम पता है ना, ऐसे उंगली से क्या करने लग जाता है वो पकड़ने लग जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स को जो है कप्ड हैंड के अंदर पकड़ने लग जाता है, ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ने लग जाता है, ठीक है, कप्ड हैंड के अंदर। इसके बाद में एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करने लग जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि 4 से 8 महीने का बच्चा जो ऑब्जेक्ट है उनको एक हाथ से दूसरे हाथ के अंदर क्या करने लग जाता है ट्रांसफर करने लग जाता है। 8 से 12 महीने का बच्चा क्या होता है पिंचर ग्रास पर यूज करने लग जाता है और कैन पुट ऑब्जेक्ट्स इनटू कंटेनर। इतना दिमाग उसका डेवलप हो जाता है कोई भी चीज को लाके कंटेनर के अंदर वो डाल सकता है, ठीक है। ये नहीं कर सकते ऊपर वाले, जैसे आपने उसको दिया बैठा है, क्योंकि सपोर्ट यहाँ तो 8 से 12 वाला तो खुद से बैठने लग जाता है, बैठे बैठे को आपने कुछ दिया एक कप दे दिया उसके अंदर उठा के वो इनमें डाल सकता है। इतना माइंड उसका क्या हो जाता है डेवलप हो जाता है, क्लियर है। खाना खाने लग जाता है फिंगर्स के साथ में। इसके अलावा होल्ड करने लग जाता है चीजों को, मार्कर वगैरह और पेपर वगैरह को, ठीक है। इसके बाद में सेंसरी डेवलपमेंट क्या क्या होता है। सेंसरी, एक सेंसरी हो गया एक मोटर हो गया। अब सेंसरी क्या क्या चीजें वो क्या कर सकता है परसीव कर सकता है। सेंसरी क्या होता है जो दिमाग तक मैसेज करती है, मोटर क्या होती है जो दिमाग से बाहर आती है, ठीक है। तो सेंसरी में क्या क्या करता है, सेंसरी के अंदर 1 से 4 महीने का जो बच्चा होता है वो क्या करता है मदर वॉइस को पहचानता है, सबसे इंपॉर्टेंट। सेंसरी के अंदर जब माँ बोलेगी ना बेटा, इतनी देर में उसके दिमाग की बत्तियां चलने लग जाती हैं। 1 से 4 महीने माँ की आवाज को क्या कर लेता है वो पहचानता है, माँ की आवाज को पहचानता है। प्लस 4 लेडीज खड़ी कर दो सामने, उनमें से अपनी माँ को पहचान लेगा। तो जो स्ट्रेंजर्स होती है ना
उनके अंदर से भी अपनी माँ को क्या कर लेता है, वो पहचान लेता है बच्चा। कितने महीने का, 1 से 4 महीने का बच्चा। प्लस विजुअल ट्रैकिंग प्रेजेंट होती है, प्लस फेमिलियर और अनफेमिलियर जो फेसेज होते हैं उनको क्या कर सकता है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, इतना उसको पता है। ये मम्मी मेरी है, वो मम्मी मेरी नहीं है, बस इतना पता वो कर सकता है। फिर 4 से 8 महीने का, अब कलर वगैरह में चेंज होते हैं ना, उसका बता सकता है। ठीक है, उसको कलर चीजें, कलरफुल चीजें जैसे बलून लाते हैं सब। बर्थडे पे करते क्या है अपन, बर्थडे वाले समय तक क्या करते हैं, बच्चे को कलरफुल, सारी दुनिया को कलरफुल बना देते हैं, क्योंकि उसको कलर्स अच्छे लगते हैं। क्या होता है, कलर्स अच्छे लगते हैं। इसके साथ में ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको मिड लाइन टू साइड तक क्या करता है, फॉलो करने लग जाता है। मिड लाइन टू साइड तक, जैसे यहाँ है इधर की तरफ, जैसे आप लेके गए उसको फॉलो करने, ऐसे घूम के देख जाएगा, इधर देखोगे इधर घूम के, मिड लाइन से साइड तक क्या करने लगता है, फॉलो। प्लस आवाज निकालने की कोशिश करता है, साउंड निकालने की कोशिश करता है, और हैंड्स को, आई कोऑर्डिनेशन को बनाने की कोशिश करता है। प्लस स्मेल जो होता है वो उसमें डेवलप हो जाती है। ठीक है, और अनसीन जो वॉइस होती है ना, बच्चे को क्या होता है कि इस एज के बच्चे को क्या होता है, अलग अलग जो आवाज उसने सुनी नहीं है ना, बोर हो जाता है। सिंपल सिंपल जो सेम आवाज होती है ना, वो सुन सुन के बोर हो जाता है। अलग अलग आवाजें उसको पसंद होती है, जो अलग आवाज आई है वही उसको अच्छी लगेगी, उसी को क्या करेगा, वो फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद में 8 से 12 के अंदर क्या होता है, डेप्थ परसेप्शन और नेम के साथ में जो है वो पता चल जाता है उसको। ठीक है, अब यदि हम बात करें, अगला यदि हम बात करें कोग्निटिव डेवलपमेंट की, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो दोनों का कोऑर्डिनेशन कब करता है। देखो, पहला तो हमने ये पूछा कि पकड़ लिया, मोटर हो गया, सुन लिया, सेंसरी हो गया। अब दोनों का साथ में कब उसको डेवलपमेंट होता है, दोनों साथ में क्या क्या काम कर सकते हैं, वो आता है कि 1 से 4 महीने का जो बच्चा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कोई भी बिहेवियर जो होता है वो वॉलंटरी मूवमेंट करके, जैसे मान लो उसको अच्छा नहीं लग रही दुनिया, दुनिया चारों तरफ के संसार उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो क्या करेगा, रोएगा। तो ये कैसे मिला, आपने उसको परेशान किया, छोटा सा बच्चा, इतना सा 4 महीने का बच्चा, ठीक है, उसको आपने परेशान किया, क्या करेगा, रोएगा। मतलब उसको आपकी दुनिया क्या हो रही है, पसंद नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही, तो वो रिएक्शन देता है। आप उठा के किसी को थप्पड़ मारते हो, वो क्या करता है, रोता है। तो ये उसकी स्टाइल है, वो उसकी स्टाइल है। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके अलावा वो एक्टिविटी उतनी ही करता है भैया जितनी उसकी बॉडी के अराउंड होता है। बाहर उससे 2 फीट दूर क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं होता है, जब बच्चा 1 से 4 साल का होता है। 1 से 4 साल के बच्चे के चारों तरफ उसकी बॉडी के अराउंड जो मूवमेंट हो रहा है, उसी से मतलब होता है। चाहे साइड में आग लगे, दुनिया जले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें अलग अलग, जैसे मान लो अपने बिहेवियर के अंदर मॉडिफाई करने की कोशिश करता है। जैसे मान लो बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है, यदि आपको, आपने उसको बोतल दे दिया, जिससे बोतल से दूध पिलाते हैं ना, जैसे सफर वफर में जाते हैं तो बोतल फीड करवाते हैं, उसको एक्सेप्ट करता है, वो अटेम्प्ट करता है, अपने आप को मॉडिफाई करता है। आता है ना आपके मोबाइल के अंदर अपडेट आता रहता है टाइम पे, जैसे आपने खरीदा 2 महीने बाद में अपडेट आता है, उसको इंस्टॉल कर लेते हो, फिर 4 महीने बाद में अपडेट आता है। नहीं आते हो तो मोबाइल का फीचर भी होता है भाई, मोबाइल के अंदर जाके सेटिंग में जाके उसका अपडेट देखा करो। स्टार्टिंग के 2-3 साल तक कंपनी जो है उसका अपडेट देती है, उसके बाद में अपडेट देना बंद कर देती है, क्योंकि आपको कंपनी बोलती है कि नया मोबाइल खरीद लो। तो जैसे कंपनी मोबाइल में अपडेट देती है, वो भी तो नया मोबाइल है, तो ये भी नया बच्चा है। इसके अंदर भी क्या होते हैं, अपडेट जो होते हैं वो होते रहते हैं, मॉडिफाई करता रहता है अपने बिहेवियर को। तो ब्रेस्ट फीडिंग से वो क्या बोर हो गया, तो क्या करता है, बोतल फीड की तरफ ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि जोर कम आता है उसमें। ठीक है, तो वो चीज है। अब इसके अलावा दुनिया को अपनी समझता है, दुनिया को अपनी, सेल्फ और डिफरेंट, ये तेरा है, ये मेरा है, उसको कोई मतलब नहीं है। जो है वो उसी का है, जो नहीं है वो उसका नहीं है। तो उसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वो आपका है तो भी उसका है, और उसका है तो भी आपका है। इससे फर्क नहीं पड़ता है 1 से 4 साल के बच्चे को। सेंसरी न्यूरल पढ़ रहे हैं भाई, इसके अंदर तो ये चीजें देखी जाएंगी, बच्चा क्या क्या सोचता है, क्या क्या काम करता है, वही चीजें आएंगी। तो हम यदि बात करें 4 से 8 मंथ पे, तो ये क्या करता है, मूवमेंट्स जो होता है ना, वो रिपीटेडली क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, यदि उसको जो अच्छा लग रहा है, अब उसको ये हाथ हिलाना ऐसे अच्छा लग रहा है, वो ऐसे ही करेगा भैया। तुम सोच रहे हो मेरी वजह से हिला रहा है, ये हंस रहा है, इसका मतलब मेरी वजह से, तो जरूरी नहीं है आपकी शक्ल देख के वो हंस रहा है या क्या कर रहा है, लेकिन उसको अच्छा लग रहा है। और 4 से 8 साल के, 8 महीने के जो बच्चा है ना, उसको यदि अच्छा लगेगा तो रिपीटेडली क्या करेगा, वो मूवमेंट भी करेगा, याद रखना। इसके बाद में इमिटेट करता है सिंपल एक्शंस को, जो काम उससे हो सकते हैं उनको ही क्या करता है, वो स्टार्ट करता है।
इसके बाद में डेमोन्स्ट्रेट करता है ऑब्जेक्ट्स वगैरह को। इसके अलावा फ्यूचर जो फीडिंग होती है उसको एंटिसिपेट करता है, उसको पता होता है 1 घंटा हो गया तो क्या करता है, भाई मुझे भूख लग रही है, उसने अपने आप ही देख लेता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ अच्छा खाने को मिलने वाला है। 4 से 8 का है, विनिंग भी तो स्टार्ट हो जाती है 6 महीने पे। क्वेश्चन ये भी आता है कि विनिंग कब शुरू करते हैं, 4 से मतलब 6 महीने तक मदर का फीड मिलना चाहिए। उसके बाद में 6 महीने पी लिया, 6 महीने बाद में उम्मीद करता है आज मम्मी मेरे को ये बना के देगी, आज मम्मी मेरे को वो फ्रूट्स में ये मिलेगा वो मिलेगा। पूरे दिन मम्मी की जान खाते रहते हैं कि ये चाहिए वो खाना है ये खाना है वो खाना है, मम्मी की जिंदगी इसी में निकल जाती है। एक बच्चे को पालना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब हर तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, अभी उस एज में आओगे ना तब पता चलेगा कि कैसे बच्चों को पाला जाता है। ठीक है, बच्चे को अपनी जिंदगी देनी पड़ती है, बच्चे को अपनी जिंदगी देनी पड़ती है, बच्चे को बच्चा क्या सोच रहा है उसके माइंड को अपने माइंड में सेट करना होता है। इस टाइम में मेरा बच्चा, यदि आप अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो तो, बच्चे की केयर कर रहे हो तो, वरना तो फिर दादा दादी पालेंगे, वो अपने हिसाब से रखेंगे। जैसे बिहार यूपी के अंदर होता है कि जैसे बच्चे का जन्म होता है तो ब्रेस्ट फीडिंग माँ नहीं करवाती, उसकी दादी करवाती है, तो फिर वो बच्चा वैसा ही बनेगा। ओके, इसके बाद में आगे यदि हम बात करें तो ये आता है अपना 8 से 12 महीने का बच्चा क्या क्या करता है। ये क्या करता है, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट समझ में आने लग जाता है इसको, अच्छा और बुरा, मेरे को क्या चीज अच्छी लग रही है क्या चीज बुरी लग रही है, ये चीज वो अच्छे से समझ जाता है। और यहाँ पे उसको जो काम अच्छा लगता है वो वही करेगा, चाहे तुम उसको डांटो पीटो लेकिन करेगा वही, क्योंकि बच्चा है। बच्चे के बारे में, बच्चे को आप जैसा बनाओगे वैसा बच्चा बन जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में इमरजेंसी ऑफ इंटेंशन बिहेवियर, सॉरी, इमरजेंसी ऑफ इंटेंस बिहेवियर, अलग अलग टाइप का बिहेवियर आता है, बच्चे कुछ इरिटेट भी होने लग जाते हैं इस एज के अंदर, तो अलग अलग बिहेवियर में आते हैं। एविडेंस ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, इसमें से इतना सवाल आपको पूछते नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बता दिया कि ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, देखो यहाँ पे अपना जो बिहेवियर होता है ना उसको गोल डायरेक्टेड बनाता है, वो शो करता है कि ऐसे हाथ करके मुझे वहां जाना है मुझे वहां जाना है, बस उसका टारगेट वही होता है, मुझे वहां तक जाना है, बस मुझे वहां जाना है तो जाना है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं, और आज के टाइम के बच्चे तो और भी ज्यादा जिद्दी होते हैं। जैसे किसी को साइकिल नहीं मिली, आपने डेट दे दी कि 25 तारीख को साइकिल ला के दूंगा, ठीक है 25 तारीख को साइकिल ला के दूंगा। अब उसके दिमाग में ये थोड़ी चलता है कि यार हमें पढ़ना है ये करना है वो करना है ना, उसके दिमाग में 25 तारीख ही रहेगी, 25 हो या 26 हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसके दिमाग में क्या होता है, वही रहता है कि नहीं मुझे तो वो साइकिल मिलेगी साइकिल मिलेगी साइकिल। ये अपन टोडलर प्री स्कूल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अभी अपन इन्फेंट की बात करते हैं। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें देखो 1 से 4 साल का, 1 से 4 मंथ का जो बच्चा होता है वो साउंड स्माइलिंग के साथ ही, स्माइल बच्चा जो होता है ना वो स्माइल देता है। आदमी जब बड़ा बड़ा होता जाता है 30 साल 40 साल, स्माइल गायब हो जाती है क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अब छोटे से बच्चे को पता है कि अपन को खाना भी कोई और खिलाएगा, और अपने कपड़े भी और कोई धोएगा, और अपने सारे काम कोई दूसरा करेगा, काहे की टेंशन है, स्माइल मारना है मस्त रहना है, ताकि मम्मी खुश रह सके। मम्मी को क्या चाहिए, बच्चे की स्माइल चाहिए, बच्चे की स्माइल मिल गई इसका मतलब मम्मी को सब कुछ मिल गया, ठीक है। तो वो चीज है, तो साउंड विथ स्माइल, आवाज करता है और हंसता है। अपन को देख के अपन ये सोचते हैं अरे भाई इसका सेंसरी इतना डेवलप नहीं हुआ है 1 महीने का बच्चे का, तुम्हें जानेगा और तुम्हारे को देख के, अपनी माँ के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसको अच्छा लगता है। साउंड जब निकलती है ना गले से तो उसको अच्छा लगता है, स्माइल आता है अपने चेहरे के ऊपर, ठीक है। और वोवल साउंड होता है, वोकलाइज बेबल्स वगैरह, आ ऊ की आवाजें जो होती है ना, ऐसे लंबे टाइम तक निकालते रहता है, वो साउंड बच्चा निकालता है, वो होता है। फिर 4 से 8 महीने का बच्चा जो होता है उसमें क्या होता है, 2 सेलेबस, ठीक है, 4 से, यानी 2 सेलेबस जो होता है ना, 22 सेलेबस जो आवाज होती है वो आती है कहाँ पे, किसमें, 4 से 8 मंथ के अंदर 22 सिलेबस, यानी बाबा पापा मामा जो भी होता है वो सारा का सारा ये होता है, ठीक है। और हम क्या सोच लेते हैं ये नॉर्मल होता है, कोई बाबा को किसी किसी का टोन बैठ जाती है बाबा के नाम से, किसी की दादा के नाम से बैठ जाती है, किसी की मामा के नाम से बैठ जाती है, खुश हो जाता है मामा, अरे वाह बेटे ने मेरे नाम से आवाज निकाली है, मेरा ही नाम मेरा फेवरेट है, मैं ही इसका सब कुछ हूँ, तो वो वाला आता है, ठीक है। तो वो 22 सिलेबस होता है। 8 से 12 महीने के अंदर फर्स्ट वर्ड बोलता है, चाय पानी दूध, ये फर्स्ट वर्ड बोलता है कब, जब बच्चा 8 से 12 महीने का हो जाता है। इसके अलावा अलग अलग टाइप की साउंड्स निकालता है, सीरीज ऑफ सिलेबल्स बोलता है, लंबी लंबी लाइनें जो होती हैं वो बोलने लग जाता है, अपने नाम और फैमिली मेंबर्स के नाम में डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है। जैसे आपने नाम दिया सुनील कहाँ है, तो वो सुनील की तरफ देख जाएगा कि इसका नाम था ना सुनील, तो थोड़ा थोड़ा उसको याद रहता है, वो सुनील की तरफ अरे जहाँ यार सुन ले उधर, ठीक है। तो वो वाला बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। वन वर्ड के सेंटेंस जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अब देखो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट भी था, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर क्या बताया था
कि बच्चे को अच्छा कहाँ मिलता है, अच्छा कहाँ लगता है। यानी बच्चा जो होता है ना, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट क्या चीज होती है, तो इसकी अलग अलग जो स्टेज थी ना वो बताई थी। ओरल स्टेज के अंदर यदि हम बात करें, क्योंकि बच्चा यहाँ पे क्या है, ओरल स्टेज में है, ठीक है, ओरल स्टेज में। तो ओरल स्टेज में क्या होता है, बेबी फोकस करता है किसके ऊपर, माउथ के ऊपर। ग्रेटिफिकेशन किससे मिलता है, फूड से, वार्म से और कंफर्ट से। बच्चे को जिंदगी का मजा किसमें मिलता है, खाना खाने में, ठीक है। बच्चे को मजा किसमें आता है, ओरल स्टेज में। इसके बाद में कौन सी आएगी, एनल स्टेज। तो बच्चा जब स्टूल पास करता है उसमें उसको आनंद आता है। तो साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये है कि ओरल स्टेज में जो बच्चा होता है, इन्फेंट जो होता है, उसको अच्छा कब लगता है, खाना खाने में आराम से, जब वो गरम गरम कपड़े के अंदर आराम से लेट रहा होता है उसमें उसको अच्छा लगता है, प्लस वो कंफर्ट में रहता है, तो वो चीजें उसको अच्छी लगती है। इसके बाद में डेवलपमेंटल क्राइसिस क्या होता है, विनिंग, विनिंग वाला सिचुएशन जो होता है ना। यानी डेवलपमेंटल क्राइसिस का मतलब डेवलपमेंट कब डिफेक्टिव हो जाता है, जब आप टाइम पे उसकी विनिंग स्टार्ट नहीं करते हो, विनिंग का टाइम चेंज हो जाता है। यानी विनिंग क्या होती है, मेटरनल फूड से, मेटरनल ब्रेस्ट फीडिंग से हम उसको आउटसाइडर जो फूड होता है उस पर लाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विनिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद में प्लेजरेबल बॉडी सेंटेंसेस, और क्या करता है, फिजिकल प्लेजर होता है उसको कब से, होल्डिंग और रॉकिंग सकिंग के अंदर क्या मिलता है, उसको आनंद आता है। इसके अलावा बच्चे के अंदर कॉमन कोपिंग स्किल्स कौन सी होती है, सकिंग होता है, क्राइंग होती है, कूइंग होती है, बेबलिंग होती है और थ्रेसिंग होती है। ये क्या है, उसकी कोपिंग स्किल्स है। इनमें से कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड में बता दिए थे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट साइकोसोशियल डेवलपमेंट जो था वो ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, साइकोसोशियल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या है बच्चे के, ये सवाल पूछता है, ध्यान रखना। ये सवाल पूछता है कि ट्रस्ट वर्सेज साइकोसोशियल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग 1 साल के बच्चे के अंदर कौन सा साइकोसोशियल डेवलपमेंट देखने को मिलता है, वो होता है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। बच्चे को ट्रस्ट होता है या तो ट्रस्ट नहीं होता है, तो उस पर क्या कर, दो ही चीजें आती है, मिसट्रस्ट। मतलब उसको, जैसे मान लो कई बार सुना है कि बच्चे को जो है ना, आप पे ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, अपनी माँ पे उसको ट्रस्ट होता है, ठीक है। माँ जो है वो, अब कई बार क्या होता है, माँ केयर नहीं करती है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका मिसट्रस्ट जनरेट हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, ये बेसिक एटीट्यूड बनता है, एक्सपीरियंस पेरेंट्स के बारे में या परसीव करता है वो कंसिस्टेंट, अवेलेबल और केयरिंग के बारे में। यदि होता है तो ठीक है। बच्चे में नेगेटिविटी कब आएगी, तो वो जब वो मिसट्रस्ट होने लगेगा, माँ पे इससे भरोसा उठने लग जाएगा, क्योंकि माँ केयर नहीं कर रही है, रो रहा है रो रहा है रो रहा है, तो वो कौन सा होगा, आपका मिसट्रस्ट होगा। क्लियर है, वो क्या होगा, आपका मिसट्रस्ट होगा। अगली हम बात करें, अगला डेवलपमेंट की बात करें, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भगवान में क्या होता है, स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, पेरिमल फेथ होता है। इन्फेंट जो होता है अटैचमेंट बनाता है पेरेंट्स के ऊपर, और उनसे क्या होता है, ट्रस्ट रख लेता है, उम्मीद रख लेता है, बस इतना होता है। उसको नहीं पता स्पिरिचुअल क्या होता है, भगवान क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो चीजें। मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो इसने क्या बोला है, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी उसमें देखी गई है। इन्फेंट के अंदर क्या होते हैं, इगोसेंट्रिक होते हैं, चीजों को समझ नहीं पाते हैं, गुड और बैड क्या होता है वो नहीं समझ पाते हैं। और इसके अलावा प्लीजेंट, बस उनको ये पता है कि प्लीजेंट ही सब कुछ है, और उनको ये पता है कि अनप्लीजेंट गंदा है। बस जो उनको अच्छा नहीं लग रहा है वो गंदा दिखता है, जो उसको अच्छा लगता है वो उसको अच्छा दिखता है। यही चीजें उसकी सोच होती है। प्ले कौन सा होता है, इंपॉर्टेंट, इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्फेंट के अंदर कौन से टाइप का प्ले देखने को मिलता है। सोलिटरी प्ले, हर सीएचओ, हर आरआरबी, हर नोरसेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला कि प्ले किस टाइप का होता है, सोलिटरी प्ले। आईएस के नाम से याद रख लेना, आईएस, इन्फेंट फॉर सोलिटरी। इन्फेंट के अंदर क्या होता है, सोलिटरी टाइप का क्या होता है, प्ले देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो वो आता है, इन्फेंट की नीड क्या है, इमोशनल सोशल नीड है। बच्चे को क्या, सपोर्ट की, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है, इमोशंस की जरूरत है, लव और सिक्योरिटी की जरूरत है, प्लस इन्फेंट का जो टेम्परामेंट्स होते हैं और पेरेंट्स जो होते हैं उनसे उसको उम्मीद होती है। इसी के अलावा बायोलॉजिकल केयर के अंदर थर्मोरेगुलेशन, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, स्लीपिंग पैटर्न देखना है बच्चे का, न्यूट्रिशन देखना है, न्यूट्रिशन कितना देते हैं बच्चे को, न्यूट्रिशन 120 किलो कैलोरी पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे को क्या मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलता रहना चाहिए। यदि कम हो गया इसका मतलब बच्चा फेल्योर टू थ्राइव में चला जाएगा, ठीक है। और बॉटम केयर, बच्चे को केयर की ज्यादा जरूरत है। लास्ट में हम बोलते हैं माइलस्टोन डेवलपमेंट्स के अंदर 2 महीने का बच्चा होता है, सोशल स्माइल देने लगता है। भैया याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था लास्ट की स्लाइड के अंदर, और ये लास्ट स्लाइड है अपनी, लास्ट की स्लाइड में आपको बहुत शानदार क्वेश्चन बताने वाला हूँ कि 2 महीने का जो बच्चा होता है वो कैसी स्माइल देता है, सोशल स्माइल। क्वेश्चन पूछता है कि सोशल स्माइल बच्चा कब देने लगता है, 2 महीने के ऊपर।
3 महीने का बच्चा जो होता है वो होल्ड हेड स्टडी एंड वेन अपराइट। जब आप ऐसे बच्चे को ऐसे हाथ में लोगे तो हेड को क्या सीधा रख लेता है, ठीक है। उसी के साथ में 4 महीने का बच्चा जो होता है वो होल्ड अप हेड एट 90 डिग्री एंगल वाइल ऑन स्टमक, ठीक है। पेट के ऊपर भी होगा ना तो ऐसे निकाल लेता है अपना, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री पे बना लेता है। ऐसे बच्चों को देखा है ना, ऐसे ऐसे जो होता है, ठीक है, तो 90 डिग्री का होता है। 5 मंथ का बच्चा क्या करता है, रोल ओवर होने लगता है। 6 मंथ का सिट मोमेंटली विथ मिनिमल सपोर्ट, विदाउट यानी थोड़े बहुत सपोर्ट के साथ में 6 महीने का बच्चा बैठने लग जाता है। थोड़े बहुत सपोर्ट के साथ में 6 महीने का बच्चा बैठने लग जाता है। 7 मंथ का बच्चा सिट विदाउट सपोर्ट। 7 से 8 मंथ का बच्चा क्या होने लग जाता है, सिट विदाउट सपोर्ट। 8 महीने का बच्चा स्टार्ट क्रेवलिंग, ठीक है। 9 मंथ का बच्चा जो है स्टैंड वाइल होल्डिंग ऑन द समथिंग, यदि किसी कोई इसको पकड़ के खड़ा करेगा तो खड़ा हो जाएगा। क्या, 9 महीने का बच्चा। 10 महीने का बच्चा क्या होता है, स्टैंड होल्डिंग ऑन द समवन और समथिंग, किसी और दूसरी चीज को पकड़ के खुद भी क्या हो जाता है, खड़ा हो सकता है। 11 महीने का बच्चा स्टैंड अलोन मोमेंटली, ठीक है, कुछ टाइम के लिए 11 महीने का बच्चा क्या हो जाता है, अलोन खड़ा हो जाता है। प्लस 12 महीने का बच्चा जो होता है से वन वर्ड अदर देन मम्मा एंड दादा, ठीक है। जो 22 सिलेबस आवाज थी ना, तो उससे के बाद में सिंपल सेंटेंस जो है वो 12 महीने का बच्चा बोलने लग जाता है। तो ये स्लाइड जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो ये था आज का इन्फेंट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई थिंक क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि क्लास समझ में आई है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का जरूर दबाएं, बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आरएनयू नर्सिंग क्लासेस या आरएनयू एजुकेशन हब से आप जुड़ते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे तो वीडियो मिल ही रहे हैं, और उसी के साथ साथ में आपको जो है हम प्रोवाइड करवा रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक जो टेस्ट सीरीज, वीडियो क्लासेस, लाइव बैच, जितने भी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, बुक्स वगैरह जितनी भी हैं वो सारी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपनी एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे जाएं, वहां से आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, वहां से हमसे कॉन्टेक्ट करें और विथ डिस्काउंट आपको जो है हम टेस्ट सीरीज और वीडियो क्लासेस देंगे। तो बने रहे हमारे साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।